Good morning, students. How are you? Hope you are staying safe at your home. So, let's start with the new chapter, that is chapter number 4, business services. So, what do you mean by business services? Services sector refers to all those commercial activities which helps in smooth flow of distribution of goods and services across the country, such as transportation, banking, insurance, etc. तो बेटा सर्विस क्या होता है? सर्विस में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो एक बिजनेस को बड़ा स्मूथली फ्लो करने में क्या करती है, हेल्प आउट करती है. यानी कि इन एक्टिविटीज के बिना जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल सकता. That is such as banking, transportation. You can't think about of your business without transportation services, without banking services, without insurance services. So it includes all those activities which helps the businessman, with the help of which they can run their business smoothly. तो ये सारी वो एक्टिविटीज होती हैं जिससे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बड़ा स्मूथली क्या कर सकता है, रन कर सकता है. तो दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. सो बेसिकली इफ वी विल कैटेगराइज द सर्विसेज, we will categorize into 3 parts, that is social services, business services, and personal services. तो बेटा सोशल सर्विसेज कौन सी होती हैं? विच आर मेड फॉर द सोशल वेलफेयर, जो हम सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हैं. जैसे कि चैरिटी दे दी किसी को, मतलब पैसा दे दिया, किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्च कर दिया. दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ सोशल सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज विच हेल्प्स इन द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस. दीज आर द बिजनेस सर्विसेज. Personal services are those services which satisfy our own personal needs. यानी कि वो सर्विसेज जो हम गेन करते हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? We call it as a personal services. So let's start with another topic, that is features of services. So if I categorize with the features of services, I will call it as 5 I's. I will call it as 5 I's. That is, first I is intangible, second I is inconsistency, third I is inventory, fourth I is inseparability, and fifth I is involvement. तो बेटा जो बिजनेस सर्विसेज हैं वो intangible है. You can't see the services, you can't touch the services, you can just feel the services. The services which you will get, जो आप सर्विसेज लोगे आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो, आप ना तो उसको देख सकते हो ना उसको टच कर सकते हो. दैट मीन्स सर्विसेज आर इंटेंजिबल. सर्विसेज क्या होती हैं? इंटेंजिबल होती हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, बट सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उनको फील कर सकते हैं. तो वो क्या है? इंटेंजिबल. Second one is inconsistency. Business services किसी के लिए भी सेम नहीं होती हैं. They are never remain consistent for everyone. जो बंदा ज्यादा पे करता है उसको कुछ बेटर सर्विसेज मिल जाती हैं, जो बंदा लेस पे करता है उसको कम सर्विसेज मिल जाती हैं. तो दैट इज इनकंसिस्टेंसी. इट नेवर रिमेन सेम फॉर एवरीवन. ये किसी के लिए भी क्या है? सेम नहीं रहती है. सपोज करो मैं बाय ट्रेन सफर कर रहा हूं, अगर मैं जनरल डिब्बे में सफर कर रहा हूं
तो मुझे उस तरह की सर्विसेज मिलेंगी। अगर मैं फर्स्ट क्लास एसी में सफर कर रहा हूं तो मेरे को थोड़ी सी बेटर सर्विसेज मिलेंगी। तो इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि सर्विसेज है जो वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती कि हर एक बंदे को एक जैसी ही सर्विसेज मिलेंगी। जैसा आप सर्विसेज के लिए पे करेंगे वैसी ही आपको क्या है सर्विसेज मिलेंगी। थर्ड आई इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। You can't stock the services if you do not take the services on a specified period of time। यानी कि जिस तारीख की आपने सर्विसेज लेनी है, अगर आप उस तारीख को सर्विसेज नहीं लेते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी और डेट को सर्विसेज कंज्यूम कर लूंगा। नहीं, तो इट विल बी अ टोटल लॉस अगर आप उस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर सर्विसेज को क्या करते हैं कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो क्या है टोटल लॉस है। दैट इज इन्वेंट्री। अगर आपने आज थिएटर में पिक्चर देखने की टिकट आज की बुक करवाई है, दैट इज ऑफ 5 PM, 5 बजे का शो की टिकट ली है आपने, अगर आप वो 5 बजे नहीं जाते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि हम 5 बजे नहीं आ सके, क्या हम 9 बजे वाले शो पे आ जाए? नहीं। तो अगर आप उस टाइम के ऊपर अपनी सर्विसेज को कंज्यूम नहीं करते हो तो क्या है वो टोटल लॉस है। इनसेपरेबिलिटी। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर। Services cannot be separated from the service provider, that from a doctor you can't separate the medical services, और ना ही कोई सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज को क्या कर सकता है किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकता है। मींस इनसेपरेबिलिटी। तो सर्विसेज क्या है इनसेपरेबिलिटी है, ना तो ये ट्रांसफर हो सकती है किसी दूसरे बंदे को और ना ही ये क्या है क्या कर सकते हैं इनको अपन सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट कर सकते हैं। दे आर इनसेपरेबल, दे आर नॉन ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि until or unless you do not enter into the service, you don't know about the what kind of services they are giving। अगर मैं किसी होटल में खाना खाने जा रहा हूं, सपोज करो मैं होटल किंग्स क्लिफ में खाना खाने जा रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि इनकी सर्विस क्या है बहुत बेस्ट है, सर्विसेज बहुत बेटर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सर्विसेज मैंने कंज्यूम करी है। आई हैव इन्वॉल्व इन दो सर्विसेज। तो सर्विस को जानने के लिए उसमें कस्टमर की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्विसेज के बारे में आपको तभी पता लगेगा जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप उस सर्विस को कंज्यूम करेंगे। मैं कहता हूं कि एयर इंडिया की सर्विसेज बेस्ट हैं, तो वो मेरे को सर्विसेज बेस्ट कैसे लगी, मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने वो सर्विसेज कंज्यूम करी है, वो सर्विसेज में मैंने पार्टिसिपेट करा है। तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट इन द बिजनेस सर्विसेज। सो दीज आर द 5 I's ऑफ बिजनेस सर्विसेज। So the various categories of business services are banking, insurance, transportation, communication, and warehousing. So let's have a brief introduction about these services, that what these services are all about. तो banking, तो बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम पैसा जमा करवाते हैं और पैसा विड्रॉ करवाते हैं, और बैंक से हम जरूरत पड़ने पर क्या कर सकते हैं लोन्स भी ले सकते हैं, पैसा उधार भी ले सकते हैं। सो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ग्रांट द लोन टू द जनरल पब्लिक। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, insurance is a contract between two parties, that is insured and insurer, in which insurer agrees to indemnify
द लॉस टू द इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ लॉस। तो इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी और जिस बंदे ने इंश्योरेंस करवाया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? इंश्योरेंस कंपनी कहती है इंश्योर्ड को कि जब भी तुम्हें नुकसान होएगा तो मैं तुम्हें क्या है कंपनसेट करूंगी, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे को कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। वो कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि रिस्क को कवर करने के लिए जो हमने एक एक्टिविटी ली है ताकि एक बिजनेस क्या है फ्री माइंडली स्मूथली अपने बिजनेस को रन करता रहे, तो वो क्या कर लेता है? इंश्योरेंस करवा देता है। ट्रांसपोर्टेशन, तो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस बट दीज आर कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एक जगह प्रोड्यूस होती है, कंज्यूम हर एक जगह होती है, तो उसके लिए क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे बाय रोड भी भेज सकते हो, बाय रेलवेज भी भेज सकते हो, बाय वाटरवेज भी भेज सकते हो, बाय एयरवेज भी भेज सकते हो। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, कि गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ना आए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी जरूरी है फॉर ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर गिविंग। फॉर ऑर्डर टेकिंग और ऑर्डर गिविंग, किसी ने ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कॉल कर देगा, ठीक है। किसी ने ऑर्डर रिसीव करना है तो वो उस बंदे को कॉल करेगा कि हाँ जी आपका ऑर्डर पहुंच चुका है। तो कम्युनिकेशन भी जरूरी है। वेयर हाउसिंग, गुड्स आर कंज्यूम्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन, सम गुड्स आर कंज्यूम्ड, सम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन बट कंज्यूम ऑल ओवर द ईयर। तो उतनी देर तक वो कहां पे रहेंगी? दैट इज इन द वेयर हाउसिंग। तो ये क्या है? कुछ बिजनेस सर्विसेज हैं। तो ये क्या था? कुछ कैटेगरीज थी बिजनेस सर्विसेज की। तो इसी चैप्टर को हम क्या करेंगे? कल जूम सेशन में डिस्कस करेंगे एंड आई विल आस्क यू अबाउट द वेरियस क्वेश्चंस इन द जूम सेशन। तो जूम सेशन में क्या है? हम आपकी क्वेरीज को क्लियर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड क्वेरी है तो आपने ये जो वीडियो है वो बड़े ध्यान से सुननी है, हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से दिमाग में बिठाना है। तो this is the, we can say that, various kinds of business services. So in this video we have discussed about the what do you mean by services, features of services and the various categories of business services. Thanks and have a nice day.